जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से सुख सागर 10वें स्कंद का 60वां अध्याय सुना रही हूँ। रुकमन और यदुराय को भयो प्रेम संवाद दंपति ने बताए हरि भक्तन करत प्रमाद। सुनी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन की बात है कि द्वारिकापति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महारानी श्री रुक्मणी जी के महलों में गए और वहां पाए फैन सदृश बिछोने से शोभित पलंग पर जा बैठे। तब पति सेवा की अभिलाषा लेकर महारानी रुक्मणी जी स्वर्ग डंडी वाले पंखे को डुलाने लगी और अपनी सुंदरता से उनके मन का हरण करने लगी। रुक्मणी जी का महल पुष्पों की सुंदर सुगंधियों से भरा हुआ एवं अत्यंत समृद्धियों से परिपूर्ण था। तब श्री कृष्णचंद्र जी भीष्म सुता रुक्मणी जी को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे साथ विवाह कर लेने की इच्छाओं को लेकर बड़े बड़े पराक्रमी स्वरूपवान राजागण तुम्हारे पिताजी के पास कुंदनपुर जा पहुँचे थे तथा दिग्पालों को भयभीत करने वाले वैभवशाली कामोन्मत्त राजा शिशुपाल एवं जरासंध भी इसी इच्छा से वहां पर पहुंच चुके थे। तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी तथा पिताजी भीष्म तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करना स्वीकार कर कन्यादान भी कर चुके थे। फिर तुमने मुझे अपना पति बनाना क्यों स्वीकार किया? इसका कारण मुझे बताओ। हे राज दुलारी, मैं तो अन्याय राजागणों के भय के कारण सिंधु के मध्यस्थ दुर्ग बनाकर अपने प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। अनेक राजागण मेरे शत्रु ही हो चुके हैं। सांसारिक व्यवहार किस प्रकार होते हैं मुझे इसका भी कोई अनुभव नहीं। यहाँ तक कि रूठने पर स्त्रियों को अनुनय करके किस प्रकार प्रश्न करते हैं यह भी तो मैं नहीं जानता। और मेरा ऐसे ही अकिंचन यानी निर्धन पुरुषों से प्रेम भी बना रहता है। इसी कारण धनाढ्य पुरुष मुझको स्मरण नहीं किया करते। विवाह तो समानता में ही सुशोभित हुआ करते हैं। तुम तो राजकुमारी हो, अतः अपने सैत्र से किसी क्षत्रिय वीर राजा को पुनः वर लो, जिससे सभी मनोरथ प्राप्त हुआ करेंगे। हे वेद ब्रीहि, तुमने बिना विचारे ही अन्य भिखारियों से मेरा मिथ्या गुण गान सुनकर अपने सुखों के लिए मुझको अपना पति देव बना लिया। मैं मदान्ध गर्वित राजाओं के घमंड को मथन करने के लिए ही तुमको हरण कर यहाँ ले आया था। मैं तो नितांत उदासीन प्रकृति वाला हूँ। मुझे स्त्री पुत्र तथा काम की कोई अभिलाषा नहीं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के अभिमान को कि कृष्णचंद्र जी को मैं ही अति प्यारी हूँ और सदैव मुझसे ही स्नेह किया करते हैं आदि को हटाने के लिए ही इस प्रकार कहा था। इतना कह कर वे मौन यानी चुप हो गए। पुनः वे रुक्मणी जी पति के द्वारा न सुनने जैसे अप्रिय वचनों को सुनकर शिथिल देह वाली हो गई और महान चिंता को प्राप्त हो गई। तदंतर अपने पांवों से पृथ्वी को लिखती हुई नीचे को अपना मुख करके आंसुओं से दोनों सतनों को खींचने लगी। उनका कंठ रुंध गया, कुछ कह न सकी। उन्हें अपनी देह का
अनुसंधान न रहने के कारण उनके हाथ में से पंखा पृथ्वी पर जा गिरा और फिर स्वयं वे भी पृथ्वी पर जा गिरी। तदंतर श्री कृष्णचंद्र जी अपनी प्रिया के प्रेम बंधन को देखकर खेद करते हुए पलंग से उतरकर चार भुजा धारण कर शीघ्र ही उनके सन्निकट आ गए। उन्होंने रुक्मणी जी को पृथ्वी से उठाकर पलंग पर बैठा लिया और अपने हाथों से उनके सिर के केसों को संभालने लगे। पुनः अपने पीतांबर से उनके कमल नयनों से बहती हुई अश्रुधारा को पूछने लगे और उनको धैर्य देते हुए बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने तो तुमसे यह उपहास किया था, क्या तुम इसे सत्य ही समझ गई? मैं तो अपने भक्तों से कदापि विमुख नहीं हुआ करता। हे परीक्षित, तब श्री कृष्णचंद्र जी के प्रेमालाप को सुनकर रुक्मणी जी के चित्त को शांति प्राप्त हुई। उनका समस्त मानसिक भ्रम जाता रहा और पुनः पति सेवा करने लगी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 60वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 61वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।